नमस्कार, जोहर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा झारखंड नई नियोजन नीति कब तक बनने की संभावना है। आपकी जो एग्जामिनेशन है जैसे सीजीएल, पीजीटी, एक्साइज कांस्टेबल, एलडीसी, म्यूनिसिपल, टेक्निकल सीजीएल, ये सारे इसके अतिरिक्त जो भी हैं कब तक संभावित हैं। एक छूट रहा है आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला, और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो ये सारे एग्जामिनेशन कब तक संभावित हैं। 11वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और क्या उसके मुख्य परीक्षा में उसके पैटर्न में बदलाव होगा या फिर एग्जामिनेशन पैटर्न या फिर यूं कह के सिलेबस में बदलाव होगा, इन चीजों को बताऊंगा। अगर जेएसएससी नई नोटिफिकेशन जारी करती है तो वो कब तक उम्मीद है। एक बहुत ही बड़ा सवाल और है कि जेई जो हो चुका एग्जाम है डिप्लोमा लेवल का या लैब असिस्टेंट और स्टेनो, क्या ये हो चुके एग्जाम सेफ हैं। अब चलिए एक एक चीज पे बात करता हूं, समझाता हूं। सबसे पहले नियोजन नीति क्या 3 महीने में बन पाएगी। देखिए, नियोजन नीति जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो पिछली नियोजन नीति को रद्द किया उसमें रमेश हांसदा साहब की जीत हो गई। रमेश हांसदा जीते और 10-12 जो नीति थी वो हट गया। मैं एक बार केस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। नियम क्या था कि 10th और 12 यदि कोई झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान या यहाँ पे जो कॉलेजेज हैं उनसे अगर आप किए हैं तो आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर आप कैटेगरी मतलब आरक्षण का लाभ लेते हैं, जैसे आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आप कहीं से भी झारखंड के बाहर से भी अगर आप 10th और 12 किए हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। इसी को लेकर रमेश हांसदा साहब ने केस किया था। एक और केस से जुड़ा था कि हिंदी और इंग्लिश जो मेन पेपर है पेपर 2 उसमें ऐड क्यों नहीं है, तो कोर्ट ने उनकी बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, और ये मामला हो गया रद्द। और ये अब हिंदी और इंग्लिश, आप पूछते भी हैं मेरे से सवाल, हिंदी इंग्लिश ऐड हो चुका है। अगर आप चाहें तो अभी से आप हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट द्वारा कहा जा चुका है। एक सवाल और उठता है बड़ा सा कि सर आप तो इतना बता रहे हैं लेकिन ये बताइए कि एज निकला जा रहा है सभी का। देखिए, मतलब ये एक बहुत बड़ा चीज है आपके फेवर में, स्टूडेंट्स के फेवर में। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है जस्टिस डीएन पटेल साहब थे, उन्होंने ये कहा है कि झारखंड में जो भी नोटिफिकेशन निकला, यदि एक बार आप फॉर्म भर दिए हैं, अब वो भविष्य में जब भी एग्जामिनेशन होगा आप उस फॉर्म को भर पाएंगे। यानी आपको एज से प्रॉब्लम वहां कहीं भी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, अभी आपने सीजीएल भरा, किसी का उम्र लगभग जनरल कैटेगरी में हो चाहे बीसी 1-2 में जो भी हो, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जनरल कैटेगरी में 35 एज लास्ट था, आपका केवल 2 महीना बचा था, आपने फॉर्म भर दिया। यही फॉर्म अगर 2023 में है तो 2 महीना तो बीत चुका है, क्योंकि ये फॉर्म 2021 का था। तो अब आप फिर दोबारा फॉर्म भरेंगे नहीं? बिल्कुल भरेंगे। इसका जवाब है बिल्कुल ही भरेंगे। ठीक है, ये कोर्ट द्वारा कहा जा चुका है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। अब आता हूं एक एक पॉइंट। नियोजन नीति क्या 3 महीने में बनेगी? देखिए, नियोजन नीति को लेके देखिए, जो नियोजन नीति वर्तमान टाइम में रद्द हुआ है उसको लेके अभी सरकार थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगी। सरकार ने आपसे कहा है, सरकार के माध्यम से आपको सूचना मिली है कि 3 महीने में हम नियोजन नीति नहीं बनाएंगे, तो भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए। लेकिन नियोजन नीति को बनाने से पहले एक शानदार कमेटी होना चाहिए। उस कमेटी के आधार पर अगर नियोजन नीति बने, जिसमें विधि विभाग से, जनजातीय परामर्श से और बहुत सारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने क्षेत्र के, जो नियोजन नीति को बनाते हैं, उन सभी को 2-2 एक-एक सदस्य लेके और बहुत अच्छे से एक टीम बने, उस टीम के माध्यम से अगर नियोजन नीति बनाई जाती है सरकार के देखरेख में, शानदार देखरेख में, तो ये नियोजन नीति आगे जाके कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं होगी। और ये ऐसा नियोजन नीति इस बार बने कि कोर्ट में जाके ना फंसे। ठीक है, तो इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और 3 महीने से हो सकता है 1-2 महीना आगे पीछे हो जाए। ठीक है, अब हो चुके एग्जाम्स, जेई हो, डिप्लोमा लेवल, लैब असिस्टेंट, क्या ये सेफ है? देखो, मैं एक चीज बता देता हूं। हाई कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि आयोग अब, चूंकि नियोजन नीति हो गई रद्द, रमेश हांसदा साहब गए हैं जीत, तो अब जो भी आप भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं वो एकदम नए सिरे से बढ़ाएं। और हर नोटिफिकेशन में, चाहे वो जेई का हो, लैब असिस्टेंट का हो, स्टेनो का हो, या जहां जितने भी लिखे हुए हैं, इन सभी नोटिफिकेशनों में एक कॉलम बना के 21, 22, 23 नंबर में लिखा रहता था कि रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड स्टेट को लेकर जो भी अनुशंसाएं या नियुक्तियां होंगी उस पे ये प्रभावित होगा। तो अभी ये, चूंकि ये अभी प्रक्रियाधीन है, इसमें आपका नियुक्ति नहीं हुआ है,
एक तो ये भी मैटर है, और दूसरा कि अभी के टाइम में अगर आयोग, जैसा कि आयोग बीच का रास्ता एक निकाल रही थी कि 10-12 के कारण जो फॉर्म नहीं भरे थे उनका हम अलग से एग्जाम लेकर रिशफल करेंगे, लेकिन ऐसा करना थोड़ा खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि बताता हूं कोर्ट ने जब साफ साफ ऐसा कह दिया है कि आप नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, एक तो ये, दूसरा इसमें जिसका भी एग्जाम खराब गया हो या वैसे कैंडिडेट जो 10-12 के कारण नहीं भर पाए थे, हो सकता है वो इसका विरोध करे, जो कि कुछ देखने को मिला भी होगा आपको, तो ऐसे में ये एग्जाम फिर जाके कोर्ट में फंस जाएगा। इससे बेहतर यही है कि इन सारे एग्जाम्स को विलोपित करके, ये सारे एग्जाम को विलोपित करके, और नोटिफिकेशन ये तो मान लीजिए सारा रोक दिया गया है, इन्हें विलोपित करके नए सिरे से एकदम फ्रेश तरीके से एडवर्टीजमेंट निकाल के और इनका एग्जामिनेशन इस तरह कंडक्ट कराया जाए कि ये कहीं भी न्यायालय में मतलब जाए ही नहीं, मतलब ये कोर्ट से बिल्कुल परे हो, कोर्ट में मामला जाए ही नहीं और बहुत अच्छे से नियुक्ति हो जाए। ठीक है, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आयोग अपना एक्सटेंड क्या लेती है। ठीक है, आगामी जो भी एग्जाम्स है जैसे पीजीटी, सीजीएल, टेक्निकल, सीजीएल, म्यूनिसिपल, एलडीसी, एक्साइज कांस्टेबल, इसके अतिरिक्त जो भी एग्जामिनेशन है, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट चले गए तो उनके आदेश के आगे तो कोई है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश एकदम सर्वोपरि हो, सब कोई मानता है। तो जेएसएससी के द्वारा न्यू नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं न्यू नोटिफिकेशन कब तक निकलेगा, जब तक नियोजन नीति नई वाली नहीं बनती है तब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा। एक चीज और आप सभी कैंडिडेट का मेरे पास सवाल आता है, वो ये आता है कि सर 1932 खातियान, तो देखिए 1932 खातियान और नियोजन नीति ये बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है, आप उसको एकदम कोरिलेट मत कीजिए। और नियोजन नीति जल्द ही बनेगा, 1932 खातियान में थोड़ा टाइम लगेगा, वो सेंटर को भेजा गया, सेंटर भी ऑब्जर्व करेगी, उसमें थोड़ा लंबा प्रक्रिया है, वो हो जाएगा। 1932 में दिल से चाहता हूं कि यहां हो जाए, क्योंकि देखिए जंगल जमीन के चलते जिन आदिवासी भाई बंधुओं को यहां अंग्रेज दीकू लोग परेशान किए हैं वो आज यहां नहीं है। जमींदार साहूकार किस तरह प्रताड़ित करते थे, कभी वीडियो उठा के मेरा देखिएगा, मैंने CNTSPT का भी वीडियो बनाया है, उसमें शानदार तरीके से आपको समझाया है कि यहाँ आदिवासी हमारे भाई बंधुओं को कैसे शोषित करते थे बाहर के दीकू लोग। तो ये बिल्कुल बढ़िया है 1932 का त्यान आ जाए, लेकिन तरीके से सही वे में आए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए जो जेएसएससी का नोटिफिकेशन नया आएगा, उसमें टाइम लगेगा। अब नोटिफिकेशन अगर आता है तो क्या तुरंत एग्जाम होता है? नहीं। अगर नोटिफिकेशन, एक एग्जांपल लेता हूं, अब मई में आता है तो मई से जून, और मई टू जून 1 महीना और आधा, फिर उधर 1.5 महीना फॉर्म भरने का टाइम दिया जाता है। आपने देखा होगा विभिन्न एग्जाम्स में ऐसे ही हुए हैं, पहले तो पूरा 1 महीना आपको टाइम दिया जाएगा, फिर 10 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 8 दिन, ऐसे आयोग डेट बढ़ाती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो ऐसे में आपका अगर 3 महीने के अंदर बनता है तो चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये थोड़ा डिले होगा, मेरा यही मानना है कि आपका एग्जामिनेशन जुलाई से पहले किसी भी तरह से नहीं होगा, जुलाई के पहले उम्मीद कम रखिएगा। ठीक है, जुलाई तक आप बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि सर एग्जामिनेशन की तैयारी छोड़ दे, बिल्कुल नहीं। देखिए एक चीज बताता हूं, जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है। जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है, तो संघर्ष करना है, उसी की तो कीमत है ना। तो ये आपका एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जाम हैं वो जुलाई के पहले संभावित नहीं है, जुलाई के बाद ही एग्जाम संभावित है। ठीक, लेकिन आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है, पढ़ते रहना है, बाजी मारना है। देखिए पढ़ाई छोड़ने से सिर्फ आपका लॉस होगा। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर आप खुद को नहीं, समाज को नहीं, पूरे विश्व को बदल सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा का साथ और ये कलम का साथ हमेशा पकड़ के रहना है, छोड़ना नहीं है। 11वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन फिलहाल नहीं आएगा, इसमें थोड़ा काम चल रहा है इंटरनली, अभी इस पे थोड़ा रिपोर्ट वगैरह बनने बाकी हैं, तो अभी थोड़ा मैं मान के चलता हूं कि नए साल में ही आपको देखने को मिलेंगे, और जैसे ही कोई अपडेट भी होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। और मेंस सिलेबस बदलेगा, देखिए ये चीजें कहीं ना कहीं उठी थी, मेंस सिलेबस इतनी आसानी से नहीं बदलती है। मेंस में कुछ लोगों का ये मानना था कि नहीं ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस कर दिया जाएगा, देखिए ऐसा कहीं नहीं है। आयोग चाहे तो कर तो सकती है, बट
सारे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। थोड़ा सा वहां पे वो बात हो जाता है कि भाई पीटी और मेंस में क्या फर्क रह गया। ठीक है, एक फर्क ये रहा कि पीटी में हमने 2 पेपर पूछा, मेंस में यहाँ 6 पेपर पूछ रहे। नहीं, वो बात नहीं है। मेंस आंसर राइटिंग जो अधिकारी बनते हैं पीसीएस के माध्यम से, जैसे यूपीएससी की बात करूं या पीसीएस की बात करूं, स्टेट पीसीएस, ये जितने भी अधिकारी बनते हैं उनको मेंस आंसर राइटिंग से गुजरना पड़ता है, इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे सिलेबस बदलने की संभावनाएं बहुत कम है। अब आने वाले टाइम में देखने को अपडेट मिलेगा। जेएसएससी के द्वारा नया नोटिफिकेशन में ये मान के चलता हूं कि आपका अप्रैल जैसे ही नोटिफिकेशन मतलब नियोजन नीति बनती है उसके कुछ दिनों के बाद आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नया नोटिफिकेशन के आधार पे ही आपका एग्जामिनेशन सब होना है। एग्जाम मैंने बताया कि जुलाई तक उम्मीद नहीं है, जैसा कि दिख रहा है। आप तैयारी लेकिन कंटिन्यू रखना, आपको छोड़ना नहीं है। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, किसी के लिए नहीं। आप खुद इस बात को अमल कीजिए। अगर आप तैयारी छोड़िएगा तो क्या कीजिएगा बताइए मुझे। अगर आपके पास इससे बेस्ट ऑप्शन है कि तैयारी छोड़ के कोई बेस्ट काम करूं या बेस्ट कोई आपके पास वैसा हो प्लान, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तैयारी छोड़ने से पहले सोचिएगा कि आपके पास इससे बेस्ट प्लान होना चाहिए। ठीक है, और आपकी मदद के लिए मैं ऐसा पहले बता दे रहा हूं कि आपकी मदद के लिए ये है, अगर आप चाहें इच्छुक हो तभी इसमें इनरोल होइएगा। हमारा एप्लीकेशन आजाद जेपीएससी एकेडमी है। 11वीं जेपीएससी को लेके फाउंडेशन बैच है। यहाँ पे फाउंडेशन बैच 2 तरह के, प्री कम मेंस और मेंस ओनली। प्री कम मेंस में 2 पेपर जैसे जीएस और झारखंड स्पेशल, तो वो दोनों की वीडियोज आपको मिलेंगे। कंटेंट झारखंड स्पेशल ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, ये अलग है। अगर आप चाहें तो इसको अलग से, जैसे अगर किसी का जीएस बहुत अच्छा है, अब चाहते हैं कि झारखंड स्पेशल करूं, जैसे सीएनटी, एसपीटी, शासन व्यवस्था और जो भी टॉपिक हैं, है ना, तो वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। नागपुरी मेंस पेपर मैंने पढ़ाए हैं, वो भी आपको अवेलेबल है। सीजीएल के लिए आपका नागपुरी पेपर 2, ठीक है, नागपुरी पेपर 2 का कोर्स है। अगर आप चाहें तो डेमो वीडियोस देख के इनरोल कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके ऊपर है। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको अच्छा लगे, आपको टीचिंग स्टाइल मेरी अच्छी लगती है, तभी इसमें इनरोल करना है। टेस्ट सीरीज यहाँ पे सीजीएल को लेके काफी चलाए जा रहे हैं और दारोगा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बात करूं पेपर थर्ड में दारोगा और ये सीजीएल का, जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस सेम है, तो आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। नागपुरी टेस्ट एक अलग से है। नागपुरी टेस्ट की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे म्यूनिसिपल और टेक्निकल सीजीएल और सीजीएल इन तीनों का सिलेबस सेम है, यहाँ पे आप इनरोल कर सकते हैं। पेपर थर्ड के लिए यहाँ पे 10 टेस्ट, कुछ शानदार जीएस के वीडियोज, कंप्यूटर के वीडियोज और कुछ टिप्स यहाँ मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं। कॉम्बो टेस्ट है एक थर्ड और पेपर 2 के लिए, यानी 20 टेस्ट मिलेगा और वीडियो सेम वही। कॉम्बो थर्ड, 2 और फर्स्ट में आपको 5 हिंदी के टेस्ट मिलते हैं, कुछ पीडीएफ मिलते हैं। सेकेंड इसमें केवल है वो पीडीएफ वाला, हिंदी का केवल पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, सेकेंड पेपर नागपुरी और थर्ड पेपर जेएसएससी ये सीजीएल के लिए। तो ये आपका चल रहा है। अभी आप 26 तारीख तक है आपका 30% डिस्काउंट सारे कोर्सों पर। लेकिन इस चीज के बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप चाहें देख के इनरोल हो सकते हैं, आपके लिए बनाया गया है। आपको अगर अच्छा लगे तो इनरोल यहां पे हो सकते हैं। एक चीज मैं इन चीजों के बाद बता रहा हूं। देखिए, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपको सही चीज आप तक पहुंचाई जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने कहीं भी अगर जाति विरोधी, राजनीति विरोधी या कोई भी ऐसा बात बोला हो जो आपको प्रभावित मतलब गलत वे में लगा हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, पहली बात। दूसरी बात कि ये बहुत ही एक तरह से छात्र हित में अच्छा हुआ। आप एक बार अगर आपको यकीन ना हो तो आप मिलिए टीजीटी वालों से 2016, पंचायत सचिव 2017, मिलिए उनसे, उनको पूछिएगा कि आपकी हालत अभी तक कैसी थी जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था। तो ये एग्जाम आगे जाके कहीं फंसे ना, इससे बढ़िया हो गया कि ये नियोजन नीति रद्द हो गई, क्योंकि ये रद्द नहीं होती तो आगे जाके फिर कोर्ट में वही मामला अटका रहता। आप एग्जाम देते, रिजल्ट आता, लेकिन नियुक्ति में तलवार अटकते रहता जितने भी एग्जाम है। तो ये एक तरह से स्टूडेंट के हित में ठीक हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं। अगर इससे किसी को बुरा लगता हो या खराब लगता हो तो ये आपकी सोच है, बट ये फैक्ट बात मैं बता रहा हूं। किसी जिन्विन पर्सन से पूछेगा, जिम्मेदार पर्सन से पूछेगा, अच्छे पर्सन से पूछेगा, तो वो भी यही बोलेंगे कि ये ठीक तो हुआ। अब सरकार के सामने ये एक तरह से चुनौती है, या यूं कहें कि सरकार के लिए एक जिम्मेवारी भी है कि आप सब स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए नियोजन नीति को ठीक से और तरीके से जल्द बनाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से और सभी मंत्रियों से यही आग्रह करता हूं, सप्रेम विनय पूर्वक,
पूर्वक कि आप नियोजन नीति ठीक से बनाएं और छात्रों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए उनके हित में काम करें। और जो भी बाकी जो भी अपडेट्स हैं, जैसे 11वीं जेपीएससी को लेके नोटिफिकेशन कब आएगा, अगर मुझे कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा। 7th to 10th जेपीएससी को लेके हाई कोर्ट द्वारा यह कहा जा चुका है कि इनका जो फाइनल कट ऑफ है वो दे दीजिए, फाइनल कट ऑफ ही जारी कर दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। सभी को एक बार जय हिंद।